स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज इलाके के युवा जो है अब कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सढौरा रेस्ट हाउस से आरंभ किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हैं, हाथ में कैंडल, भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी, और साथ ही आतंकी हमले के जो दोषी हैं उनको फांसी देने की मांग को लेकर ये एक कैंडल मार्च, एक रोस मार्च यहाँ पर आरंभ किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये कैंडल मार्च आतंकवाद मुर्दाबाद के घोष के साथ। दोषियों को फांसी देने की मांग सोहिल सढौरा के अलावा इरफान व अन्य युवा जो है लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। पहलगाम के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पहलगाम के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पहलगाम के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। पहलगाम के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पहलगाम के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपस में है भाई भाई, पूरे देश से आवाज आई। आपस में है भाई भाई। आतंकवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आपस में है भाई भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। आतंकवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। आपस में है भाई भाई, आपस में है भाई भाई। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पहलगाम के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पहलगाम के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आतंकवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। फांसी दो, फांसी दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। पहलगाम के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आतंकवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, आपस में है भाई भाई। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जी सोहेल जी, क्या कुछ कहेंगे आज किस विषय पर लेकर ये प्रदर्शन वगैरह? जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का विषय बड़ा दिल को पीड़ा देने वाला है, जो आपके सामने आज पूरे देश के अंदर, पूरा देश के अंदर पीड़ा है। पूरे देश के लोग इसके लिए दुखी हैं। जो कश्मीर के अंदर पहलगाम में जो घटना हुई है, जो आतंकवादियों ने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय देते हुए वहाँ पे निर्दोष लोगों के ऊपर जो फायरिंग की, उनको जान से मार दिया।
आज उनकी याद में जो वहाँ पे जो निर्दोष लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद में आज सढौरा वासियों ने मिलकर यहाँ पर उनकी याद में कैंडल मार्च रखा। और उन सभी दोषियों को भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि सभी दोषियों को जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उनको सभी को फांसी दे। और जो भी ताकतें इस चीज़ के पीछे हैं, चाहे वो कोई भी ताकतें हों, इन ताकतों को देश के अंदर से ख़त्म करने का काम करे। जी जी जी। तो आज अब प्रदर्शन वगैरह? जी, अभी हम यहाँ से इकट्ठा होके हम पूरे 7 बजे यहाँ से निकलेंगे कैंडल मार्च लेकर, और सढौरा की जो मेन गली है यहाँ से होते हुए बस स्टैंड से होते हुए वापस यहाँ पे आएंगे और अपना रोष व्यक्त करेंगे। और जी जी, हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह देना चाहते हैं, इस देश के अंदर कट्टरवादता, चाहे वो कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म के साथी हो, भाई हम सबको अपील करेंगे अपने दिलों के अंदर से कट्टरवादता को ख़त्म करें और इस देश के अंदर इंसानियत भाईचारे की मिसाल कायम करें। ये देश जो है भाईचारे से चलेगा, ये देश कट्टरवादता से नहीं चलेगा। कट्टरवाद से ये देश का हमेशा नुकसान हुआ है और आगे भी नुकसान होगा। ये जो पहलगाम में हुआ है, यहाँ पे ये लोग जो मारने वाले लोग थे, मैं मानता हूँ, और ये जैसे पूरे देश का मीडिया भी कह रहा है कि वो मुसलमान हो सकते हैं, और ये भी मैं मान लेता हूँ कि उन्होंने मुस्लिम कह के उनकी धर्म पूछ के उन्होंने मारा होगा। इसके पुख्ता प्रमाण क्या है क्या नहीं है वो पूरे मीडिया के, पूरे देश के सामने है। लेकिन क्या ये चीज़ जायज़ है कि कोई कश्मीर के अंदर कोई पाकिस्तानी आतंकवादी आके वहाँ पे कोहराम मचाता है और उसकी एवज में पूरे देश के मुसलमानों को टारगेट किया जाए, या कोई भी ऐसे ही हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति कोई एक गलत काम कर दे और उस एक व्यक्ति के नाम पे पूरे हिंदू समाज को टारगेट किया जाए, ये किसी भी तरह की समझदारी नहीं है। तो हम ये चाहेंगे, हम ये एक देश के अंदर भाईचारे का एक संदेश देना चाहते हैं अपने इस कैंडल मार्च के माध्यम से कि भाई कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो कट्टरवादता है किसी भी प्रकार की, वो कहीं भी है, वो देश को ख़त्म करने का काम करती है, देश को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। देश के अंदर भाईचारा स्थापित करके सभी मिलजुल के इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ें। पूरा देश आज इस देश की सरकार के साथ खड़ा है, देश की सरकार को कह रहा है मोदी सरकार इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। हम पूरा देश, पूरा समाज आज मोदी सरकार के इस मामले में साथ खड़ा है और सरकार से मांग भी करता है कि आप लोग क्लियर कीजिए, आपके पास सभी एजेंसी हैं, सभी आपके पास हर प्रकार के साधन संसाधन हैं, आप ये क्लियर कीजिए कि ये घटना हुई क्यों, क्या सुरक्षा कारण के अंदर क्या चूक रही है, वो आतंकवादी कहाँ से वो आए, बॉर्डर उन्होंने कैसे क्रॉस किया। जैसे पुलवामा अटैक हुआ, वहाँ पे भी अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आए कि वो अटैक कैसे हुआ। ऐसे ही ये भी घटना ऐसी दबी की दबी ना रह जाए कि किन्होंने अटैक किया, कैसे ये लोग अंदर आए, कहाँ पे सुरक्षा जैसे चूक हुई। तो हमारा ये निवेदन है सरकार से, हम सरकार के साथ हैं। अगर सरकार कहे, भारत सरकार कहे, तो हम फौजियों के साथ, अपने देश की सेनाओं के साथ हथियार लेके, या जिस प्रकार से हमारी सरकार ड्यूटी लगाएगी, हम इन विरोधियों की, आतंकवादियों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार इसका निष्पक्षता से इसकी जांच करके आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनको फांसी पे चढ़ाए। धन्यवाद जी। इरफान जी, क्या कुछ कहेंगे आज के रोज प्रदर्शन के बारे में? ये जो पहलगाम में कुकृत्य हुआ है, इसका हम सबको बहुत ही ज़्यादा दुख है। ये जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था, और मैं पहले भी बारहा कहता रहता हूँ कि ये जो इस तरह की मानसिकता के लोग होते हैं वो हर एक कौम में होते हैं, और उनका कोई धर्म नहीं होता और कोई जात नहीं होती। जी जी। वो उनको सिर्फ अपने से मतलब होता है, और मैं इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सरकार के साथ इस मामले में हर तरह से खड़े हैं। जिस भी तरह से हमें हमारी हेल्प की ज़रूरत है हम वो करेंगे, और मैं इस कुकृत्य की गहरे दिल से निंदा करता हूँ। आइंदा कोई ऐसा काम ना हो। चलिए जी जनाब, चलिए बात करते हैं मीरा जी से। जी जनाब, क्या कुछ कहेंगे आज? पहलगाम में जो घटना हुई है ये बहुत ही शर्मनाक है, और पूरा मुल्क जो है गम में डूबा हुआ है। और आज हम जो ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनके गम में शरीक होना चाहते हैं जो हमारे भाई वहाँ शहीद हुए हैं, क्योंकि शहीदी का दर्जा उनको दिया जाना चाहिए, वो शहीद ही हैं। और जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे करके उनकी इंक्वायरियाँ करके
और उनको फांसी पे जल्द अज जल्द लटकाया जाए। ये हमारी अपनी एजेंसियों से और मुल्क की सरकार से हमारी डिमांड है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहूँगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। बहुत सारे लोग जो हैं आतंकवाद को लेकर के कोई घटना ऐसी होती है जो आतंकवादी अंजाम देते हैं, क्योंकि उनका तो ये काम है, तो उसको लेकर के राजनीति अपनी रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं, उसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। मुल्क के लिए भी गलत है, हमारे समाज के लिए भी गलत है। इससे हमारा भाईचारा भी ख़राब होता है। तो ऐसा ना करें, आपस में प्यार और मोहब्बत मेल मिलाप बना के रखें, आपस का भाईचारा बना के रखें। किसी भी शहर का, किसी गांव का, किसी बस्ती का माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करें, बल्कि हम सबको जुड़ करके जो हमारे भाई वहाँ शहीद हुए हैं उनके परिवार से, उनके रिश्तेदारों से, उनके गम में हमको शरीक रहना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पहलगाम में जो एक कुकृत्य हुआ है? पहलगाम की ये जो इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है, इसकी हम तमाम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और सिर्फ निंदा ही नहीं करते बल्कि उन तमाम आतंकियों के लिए हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा की सरकार से डिमांड करते हैं। और ये चाहते हैं कि जो हमारी एजेंसियां हैं वो जल्द इस मामले को इंक्वायरी करके उन तमाम लोगों को फांसी के फंदे पे लटका दें। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और इसमें मेंशन करूंगा कि जब भी मुल्क में कोई आतंकी हमला होता है उसके फ़ौरन बाद पूरा मुल्क एक्टिव हो जाता है, और तमाम लोग चाहते हैं कि उन दरिंदों को फांसी हो जाए, उनको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। लेकिन फिर एक तबका और एक्टिव हो जाता है और इस तमाम पूरे के पूरे मामले को धार्मिक रूप दे दिया जाता है। तो जो एजेंसियां हैं या हमारे मुल्क की जहां जहां चूक हुई है, लोगों का जो ध्यान है ना उस तरफ से भटक जाता है। जैसे पुलवामा में हुआ, उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हुए। जो वहाँ के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने सरकार से ये पूछा कि सरकार इस बात की जवाबदेही दे कि 300 किलो RDX वहाँ कैसे आया। उनके बहुत सारे सवाल हैं जो 5 से 6 साल गुजर जाने के बाद भी अब तक लोगों तक नहीं पहुँचे। वो हमारी सेना के ऊपर एक ऐसा हमला था जिससे पूरा मुल्क तकलीफ़ में था, और ये कोई ऐसा मामला नहीं था जो बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन लोगों ने उसको झेला, लोगों ने उसको बर्दाश्त किया। उसके बाद फिर ये इंसिडेंट हो गया। अब भी हमारी यही डिमांड है कि जल्द जो इस तरीके के लोग हैं, बार बार ये बात कही जाती है कि इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता, इनकी कोई ज़ात नहीं होती। ये वो लोग होते हैं जो निहत्तों पे कायरता के साथ इस तरीके से टूट पड़ते हैं। तो इन तमाम के तमाम जितने भी मुजरिम हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनको पकड़ के जल्दी से फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। बर्बाद हो बर्बाद, आतंकवाद हो बर्बाद, पहलगाम के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पहलगाम के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। सडोरा से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सडोरा से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हरियाणा से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, पूरे भारत से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, पूरे भारत से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, आतंकवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।